किसी ने बड़ा खूब कहा है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसा ना करो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है। वैल्यू एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। इंसान जो है ना, वो अपने हालात, अपनी परिस्थितियाँ खुद ही बदल सकता है। आज की कहानी जो है हालातों को, परिस्थितियों को बदलने की है। रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी जो है भीख मांगते हुए अपनी जिंदगी का गुजर बसर करता है। एक बार भीख मांगते हुए वो एक सेठ के पास पहुंचता है। सेठ वहां पर स्टेशन पर अपने ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। भीख मांगते हुए देख वो सेठ जो है वो भिखारी से कहता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर भीख दूंगा, बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। सेठ की ये बातें सुनकर भिखारी हैरान होकर कहता है कि साहब, मैं तो एक भिखारी हूँ, भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इस पर सेठ जो है वो कहता है कि देखो, मैं एक व्यापारी हूँ, लेन देन पर विश्वास रखता हूँ। मैं तुम्हें तभी भीख दूंगा जब बदले में तुम मुझे कुछ दोगे। प्रकृति का नियम है, जो इंसान किसी को कुछ दे नहीं सकता उसे मांगने का भी हक नहीं होता है। अब तुम सोचो कि तुम भीख के बदले में क्या दे सकते हो। इतना कहकर वो सेठ जो है वहां से चला जाता है। भिखारी जो है वो गहरी सोच पे पड़ जाता है। सेठ की कही हुई बातों का एक गहरा असर जो है उस भिखारी के मन पर पड़ता है। भिखारी यही सोचता है कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। शायद इसीलिए लोग मुझे भीख नहीं देते, क्योंकि बदले में मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाता। पर करूँ तो करूँ क्या, आखिरकार मैं एक भिखारी हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। यही सोच सोच कर भिखारी जो है वो परेशान रहता है कि कुछ समय बाद उसकी नजर जो है वो वहां पर स्टेशन पर पड़े फूलों के गमलों पर पड़ती है। सुंदर सुंदर फूलों को देखकर भिखारी के मन में ये विचार आता है कि क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में फूल ही दे दिया करूं। यही सोचकर वो सारे फूल तोड़ लाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है। जैसे ही उसे कोई भीख देता है, बदले में वो उन्हें एक फूल दे देता है। जो भी उसे भीख देता, बदले में फूल पाकर वो इंसान खुश हो जाता था। बस क्या था, भिखारी का ये काम जो है वो बहुत ही अच्छा लगने लगा। अब वो दूसरी जगहों से फूल तोड़ के लाता और अपने पास रख लेता, भीख मांगता, जो भी भीख देता उसे वो बदले में फूल दे देता। इस तरीके से भिखारी को बहुत सारे ज्यादा पैसे मिलने लगे। बस क्या था, और भिखारी भी खुश रहने लगा। एक दिन अचानक भिखारी ने उसी सेठ जी को स्टेशन पर वापस से देखा। वो अपने हाथों पर फूल लेते हुए जल्दी जल्दी सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी को फूल देते हुए कहता है, सेठ जी, आज तो आपको मुझे भीख देनी ही पड़ेगी, क्योंकि बदले में देने के लिए मेरे पास फूल जो है। भिखारी का बदला हुआ रूप देखकर वो सेठ जो है वो खुश हो जाता है। उसे हाथ से फूल लेता है और अपने जेब से पैसे निकालकर भिखारी के हाथ में रख देता है और कहता है कि तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब तुम भी एक व्यापारी बन चुके हो। इतना कहकर वो सेठ जो है वहां से चला जाता है। इस बार भी सेठ जी की कही हुई बातों का एक गहरा असर जो है उस भिखारी के ऊपर पड़ता है। भिखारी बार बार यही सोचता है कि अरे, मैं तो एक भिखारी हूँ, पर फिर भी ये साहब जो है, वो सेठ जी जो है, वो मुझे व्यापारी क्यों कह रहे थे। क्या सच में मैं व्यापारी बन सकता हूँ? क्या सच में मैं व्यापारी हूँ? ये बात सोच सोच कर ये भिखारी जो ही मन मुस्कुरा रहा था, मानो उसे जिंदगी का एक नया अध्याय मिल गया हो, मानो उसे जिंदगी का एक नया अर्थ मिल गया हो। अब वो भिखारी जो है वहां पर भीख नहीं मांगता। इस हादसे को काफी साल गुजर गए। एक बार फिर से वो सेठ जी जो है उसी स्टेशन पर अपने ट्रेन का इंतजार करते हुए दिखाई दिया। सामने से एक लड़का सूट बूट पहने हुए, हाथों में फूल लेते हुए उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। फूल देते हुए कहते हैं, साहब, पहचाना आपने? सेठ जी जो है हैरान होकर कहते हैं कि क्या मैं आपको जानता हूँ? क्या पहले भी हम कभी मिल चुके हैं? इस पर वो लड़का जो है वो कहता है कि साहब, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में आपने मुझे बताया था कि जिंदगी में मुझे क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं वही भिखारी हूँ जो पहले यहाँ पर भीख मांगा करता था, लेकिन आपकी बातों ने मुझे इतना बदल दिया कि आज मैं एक फूलों का व्यापारी हूँ। एक भिखारी से एक व्यापारी का सफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है। भिखारी को व्यापारी के रूप में देखकर वो सेठ जी जो है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। जरा सोचिए ना,
वो भिखारी जब तक अपने आप को भिखारी मान रहा था वो भिखारी ही था, पर जिस दिन उसने अपने आप को एक व्यापारी के रूप में सोचा वो व्यापारी ही बन गया। वो कहते हैं ना, जैसे हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। हमारे हालात, हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो, उसे बदलने की ताकत हमारे पास ही होती है। तभी तो हम जब तक अपने आप को पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हमारे अंदर की काबिलियत को हम समझेंगे नहीं, हम अपने हालात से ऊपर नहीं आ सकते। इसीलिए तो पुराने ऋषि मुनि, सारे महान विद्वान लोग यही कहते हैं कि इंसान को खुद को पहचानना चाहिए, खुद की काबिलियत को पहचानना चाहिए, तभी वो अपने हालातों को बदल सकता है। बड़ी सुंदर 2 लाइनें हैं जो आपके साथ कहना चाहूंगी कि खुद को कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला खुद तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कहानी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हरिओम।